ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ब्राह्मण अच्छा ये इति लंघित मर्यादम तच्छकः सप्तमेहनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तत द्रुहम। अर्थात कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो अर्थो मुक्तकंठो रुरोधः। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह ठाड़ मारकर रोने लगा। स वा आंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा श्रुतविलापनम् उन्मील्य सन कैन् नेत्रे दृष्ट्वा उन्मील्य सनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसेमृतोरगम्। अर्थात विप्रवर शौनक जी समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंख खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धीरोदिषि केन वा ते पकृतमित्युक्तः स न्यवेदयत्। अर्थात विप्रवर उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। निशम्य सप्तमत दर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्म जमाभ्यनन्दत्। अहो बतान्हो महमज्ञते कृत मल्पीयसि द्रोह उरुर्दमोधृतः। अर्थात ब्रह्मर्षि समीक ने राजा के साप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित साप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, हो मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। न वैर्निभि नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेड्गुप्ता विन्दन्ति भद्रान्यकुतो भया प्रजाः। अर्थात तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथांगपाणावयमंगलोकः तदा हि चौर प्रचुरो विनश्यत्यरक्ष माणो विवरूथवच्छड़ात्। अर्थात जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे,
उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। तदद्य नः पापमुपैत्यनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति सपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य वो जनाः। अर्थात राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। तदार्य धर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचार युतस्त्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनामिव वर्णशंकरः। अर्थात उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्णशंकर हो जाते हैं। धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट् बृहच्छ्रवाः साक्षान्महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयात् क्षुत्रिश्रमयुतो दीनो नैवाश्मच्छापमर्हति। अर्थात सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्मधुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे हैं। बड़े से धुरंधर हैं, उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे साप के योग्य कदापि नहीं हैं। अपापेषु स्वभृतेषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। इति पुत्र कृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तद चिंतयत। अर्थात महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। अर्थात महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है राजा परीक्षित जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में
जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे विप्रशापोपलम्भनं नामाष्टादशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः।